अस्सलामुअलैकुम। अक्टूबर 14 2024 2024 का अक्टूबर और आज मंडे है। और आज एक सवाल टेक्निकली पूछा गया कि एक केस मेरे पास बंस केस आया था, उस पर मैं आपको तो बंस केस में एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये बंस केस जो है किसी डर्माटोलॉजिस्ट का काम नहीं है। ना बंस केस हम ये कह सकते हैं कि डर्माटोलॉजिस्ट हैंडल करेगा। बंस केस बंस वार्ड में ही हैंडल होगा। ये एक सीवियर इमरजेंसी है और ये फौरी तौर पे जो है किसी भी बड़े हॉस्पिटल के बंस वार्ड में जाना होगा या इमरजेंसी या कैजुअल्टी में जाना होगा। बंस केस का अभी जैसे किसी ने बोला कि डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो बंस केस को देखते हैं, तो स्किन का तस्वुर न रखें आप। बंस का जो केस होता है जलने का, उसकी जब हम पढ़ा करते थे तो बड़ा एक उसका लंबा सा हिसाब हुआ करता था। एक रूल होता था, रूल ऑफ 9, पहले से रूल ऑफ 9। और अब उसके बाद जदीद हुआ, फिर वो लेटेस्ट तरीके हो गए। तो वो बंस केस वाले हॉस्पिटल वाले ही जानते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। बंस में स्किन ख़राब हो या ना हो, याद रखिएगा सबसे पहला उसमें ख़तरा होता है शदीद इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन भी ऐसा जो कि बड़ी आसानी से काबू में नहीं आता। इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया हो सकता है, यूरीमिया हो सकता है। और अगर आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर सा एक मकूला था मेडिकल का कि स्किन इज़ द बेस्ट ड्रेसिंग। स्किन इज़ द बेस्ट ड्रेसिंग। पूरे जिस्म पे जो स्किन है उसके बहुत सारे फंक्शन है। उसमें एक फंक्शन ये भी है कि वो हमारे जिस्म को तमाम तर जर्म से, तमाम तर इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और तमाम तर बीमारियों से या इन्फेक्शन से बचाती है। जब स्किन पे थोड़ा सा भी हिस्सा टूट जाता है, आपने एक बात और सुनी होगी, बाल तोड़। जब बाल टूट के अगर कहीं बाल टूटता है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो स्किन जब पूरी तरह से हट जाएगी जलने की सूरत में, तो कितना शदीद इन्फेक्शन हो सकता है, याद रखिएगा। तो उसका एक बड़ा सीरियस रूल होता है कि मैंने अभी कहा, पेशेंट जो देखा कि ये तकरीबन 40% जल गई। तो पहले से रूल ऑफ 9 था, उसमें एक चीज़ और भी होती थी कि कौन सा हिस्सा कितना जल रहा है, तो हम उसको पूरे जिस्म को हम 100% में जो है तकसीम कर लिया करते थे। तो जो चेहरा है या जो सीने का हिस्सा है, जो चेहरे का हिस्सा है, सीने का हिस्सा, वो बड़ा एहसास होता है। वो 1% जलना भी बड़ा ख़तरनाक होता है। इसी तरह याद रखिएगा एक बात और बड़े पते की बताऊँ कि बड़ा सिंपल सा रूल है कि हैंड ऑफ द पेशेंट, पूरे ये एक मरीज़ का ये हिस्सा, इतना हिस्सा, तो अगर इतना जला है कि ये कवर कर लेगा, मरीज़ के हाथ का हिस्सा कवर कर लेगा, उसे हम 1% कहेंगे। तो ये भी ये एक रफ रूल है, लेकिन आसानी को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, बंस केस डर्माटोलॉजिस्ट का केस नहीं है। हाँ, बंस में जो स्किन चिपक जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है, वो जलने के बाद, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये डर्माटोलॉजिस्ट का केस है या जो सर्जन का केस है, जो प्लास्टिक सर्जन होता है उसका केस है। लेकिन असल में तो ये केस जो है किसी भी सूरत उसका नहीं होता, डर्माटोलॉजिस्ट का। स्किन का इश्यू थोड़ी है ये, तो बंस केस तो बड़ा पेचीदा मामला होता है। इसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे पहले तो बंस केस में हमें जो है पानी की कमी को पूरा करना पड़ता है। जैसे ही बंस होता है तो उसमें से नमकियात या जैसे डायरिया में या उल्टी मोशन में निकलते हैं, इसी तरह बंस केस में ये सारे नमकियात निकल जाते हैं। लिहाजा फौरी तौर पे हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को उसको बैलेंस करना पड़ता है और सीवियर किस्म की कंडीशन में पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है। केस में हमारे यहाँ बहुत सारी अद्वियातें, कैंसर दी जाती है, बड़ी ज़बरदस्त दवा है। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाएँ, तो उसका जो है कैलेंडोला का हम वो पेज बना के देते हैं। यहाँ एक चावला हॉस्पिटल था बंस केस का, मशहूर हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में, वो यही करते थे कि जो है कैलेंडोला का मरहम बना के और फिर जो है वो मरीज़ को लगाया करते थे। लेकिन उसको फौरी तौर पे ड्रिप लगना या अचमा ड्रिप लगती थी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि जी वो होम्योपैथी में इन्फ्यूजन या ड्रिप वगैरह नहीं होती। तो ये सिलसिले हैं। तो यहाँ बड़ा मशहूर था नाज़िमाबाद में, और अभी तक मशहूर है। वो तो मर गए जो डॉक्टर थे। तो ये जो है बहुत सारे वो मरहम लगाया करते थे, और उसमें उनका बनाया हुआ अपना एक सोफ्राट्यूल टाइप का, जाली टाइप की एक मेडिकेशन होती थी। होम्योपैथी की दवाओं में बहुत सारी दवाएं अकॉर्डिंगली होती हैं। याद रखिए, बंस के किसी भी सूरत
जो है डर्मेटोलॉजिस्ट का नहीं होता। पॉइंट की बात जो सबसे अहम है बर्न्स केस में, याद रखिएगा ज़िंदगी में हमेशा, बर्न्स किसी भी वजह से हो, कैसा भी हो, पानी से हो, किसी भी चीज़ से बर्न्स केस हो, शोले से हो, आग से हो, धमाके से हो, बर्न्स केस कभी भी प्राइवेट क्लिनिक पे हैंडल नहीं करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बर्न्स केस बिलाखिर पुलिस केस होता है। कोई कितना ही सच बोले, झूठ बोले, जानने वाला हो, लेकिन वो होता एमएल है, मेडिको लीगल होता है, पुलिस केस होता है, लिहाजा प्राइवेट क्लिनिक में बर्न्स केस हैंडल नहीं किया जाता।